फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ डेफिनेशंस और कुछ पढ़ चुके हैं पिछले ऑप्टिक्स में। अब उसी में हम लोग लेंस की संयुक्त फोकस दूरी पर चर्चा करेंगे कि लेंस की संयुक्त फोकस दूरी किस क्रम में कैसे जुड़ती है। जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से कंडेंसर कैपेसिटर और किस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, तो हम आगे चलकर यही बात अप्लाई करते हैं कि ऑप्टिक्स में जो लेंसेस हैं, लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो किस तरीके से आपकी जुड़ती हैं और किस तरीके से संयुक्त फोकस दूरी निकलती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है। फिर एक दो न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर चलिए अब ये जो है हमारी डेफिनेशंस रही संपर्क में रखे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है। संयुक्त पतले लेंस हैं वो एक उत्तल भी हो सकता है, दोनों उत्तल भी हो सकते हैं, एक उत्तल और एक अवतल भी हो सकता है, यानी दोनों अवतल भी हो सकते हैं इस तरीके के। तो उनकी फोकस दूरी पहले क्या होता है, सरल भाषा में हम लोग एक उत्तल की बात कर लेते हैं कि यदि दोनों लेंस उत्तल हों, मान लिया जाए दो लेंस L1 और L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 हैं। दोनों लेंसों का एक ही मुख्य अक्ष है। ठीक है, मान लिया जाए कि दोनों का एक ही अक्ष है, दोनों एक ही अक्ष से जा रही हैं, तो हम लोग आगे की ओर मान लेते हैं कि इस तरीके का डायग्राम बना होगा हमारे पास। ये डायग्राम रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि यही डायग्राम है हमारे पास। तो अब इस डायग्राम में मान लिया जाए कि ये हमारा L1 हो गया और ये L2 हो गया, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास दो लेंसेस हैं। अब मान लिया जाए कि वस्तु की दूरी वस्तु O बिंदु पर रखी हुई है तथा उसकी इमेज अगर लेंस L1 होता है तो L1 के कारण I डैश पे बनती, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि L1 के कारण अगर L1 के कारण O पर अगर वस्तु रखी है तो उसकी इमेज किस पे बनेगी, I डैश पे बनेगी। तो L1 लेंस के कारण इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब वो बनेगा हमारा जो है I डैश पे। तो I डैश पे बनेगा तो हमारा जो लेंस का फार्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए जो वस्तु है वो वस्तु का कार्य कौन करेगा, O पॉइंट करेगा, जिसकी दूरी हमारी है U और यहाँ पर हमारी दूरी O है। तो हम लोग इसी अनुसार से यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं फार्मूला। चलिए अब इसको हटाते हैं, फिर हम लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला। तो हमने L1 के लिए फार्मूला लगा दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 1/B डैश -1/U इक्वल टू द 1/F। आपको पता ही है कि यह एक फार्मूला होता है फोकस दूरी का। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ सकते हो इसको। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं कि हमारा आगे L2 लेंस के कारण क्या होगा। तो हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर तो जो L1 लेंस है, जो प्रतिबिंब L1 के कारण जो प्रतिबिंब है किस पे बन रहा है, I डैश पे बन रहा है। यह L2 के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और यहाँ से देखते हो फिर से अपवर्तन की घटना मिलेगी, यानी ये जो L1 अगर होता तो हमारा जो है अपवर्तन की घटना के पश्चात यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, लेकिन हमारे पास चूंकि दूसरा L2 लेंस होने के कारण फिर से अपवर्तन की घटना यहाँ पर मिलेगी और यह फिर से सघन माध्यम से जब बाहर की ओर विरल माध्यम में निकलेगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, अतः ये I पर रियल इमेज फॉर्म करता है। तो हमें ये कहना है कि यहाँ पर कि जो L1 का जो प्रतिबिंब है I डैश पे बन रहा है, L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, तथा रियल वास्तविक इमेज
बिक प्रतिबिंब आई पर बनेगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा आई पर। और बी डैश हमारा जो क्या है, ये जो हमारे पास बी डैश आई डैश था वो उसका इमेज का कार्य करेगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं L2 के लिए। तो L2 के लिए, तो L2 के लिए जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, बी पर बन रहा है, आई पर बन रहा है, वस्तु क्या है, आई डैश का कार्य करेगी, यानी बी डैश इक्वल टू द 1/f हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम लोग इसी के नीचे अगर इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं तो ये F2 हो जाएगा, यहाँ पर, वहाँ पर F1 था, यहाँ पर F2 हो जाएगा। अब अगर इसी के नीचे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 1/b डैश माइनस 1/u इक्वल टू द 1/f1। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर दोनों इक्वेशनों को आप जोड़ देते हो तो ये बी डैश और ये बी डैश आपका कट जाएगा। अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास 1/b माइनस 1/u आएगा और इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/f2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं, देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई। तो ये रहा नेक्स्ट पेज हमारा। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या आ गई। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई 1/b माइनस 1/u इक्वल टू द 1/f1 प्लस 1/f2 आ गई। ठीक है, F2 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर हमने 3 डाल के छोड़ दी। ठीक है, अगर हमें U और B पता है तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। माना, ठीक है, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी मान लेते हैं कि माना लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी f है। ठीक है, तो f इक्वल टू द, आप जानते हो कि 1/f इक्वल टू द होता है 1/b माइनस 1/u। यह मान समीकरण 3 का मान, ये समीकरण 4 का मान उठा के हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हमारे पास देख लेते हैं कि अगर हम समीकरण 4 का मान 3 में रख देते हैं तो हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट समीकरण क्या आ जाएगी। चलिए अब इसको हटाते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट समीकरण क्या आ जाएगी। आ गए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे 1/f इक्वल टू द आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये तो हमारे किस केसेस में आ गया, जब दोनों लेंस कैसे थे, उत्तल थे। ठीक है, उत्तल थे। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में देखते हैं हमारे पास, अब अगर दोनों एक उत्तल लेंस होगा, एक अवतल होगा। दूसरा केस हमारे पास आ गया, अगर हमारे पास दोनों लेंस में से एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एक
उत्तल और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, अवतल। ठीक है, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव हो, तब हमारी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी कि वो एक जो है ऋणात्मक हो जाएगी, यानी 1/f इक्वल टू द 1/f 1 माइनस 1/f2 हो जाएगी। यानी एक पॉजिटिव रहेगी और एक निगेटिव हो जाएगी। यानी सेकंड जो है अवतल वाली हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, f2 ले लिया और ये f1 पॉजिटिव हो गई, तो 1/f1 माइनस 1/f2 ये हमारी आ जाएगी इस केसेस में वैल्यू। अगर f1 ग्रेटर देन f2 से है तो f का मान ऋणात्मक होगा। यानी ये आप ये कह सकते हो कि f1 ग्रेटर देन f2 है तो जो आपका फोकस दूरी है f वह ऋणात्मक होगी। ठीक है, और अगर ये हम कहते हैं कि f1 लेस देन f2 है तो जो f है वह होगी पॉजिटिव। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है बस। तो अब अगर मान लिया जाए दोनों अगर लेंसों के मान बराबर हैं, यहाँ पर तीसरा केसेस भी आपके पास हो सकता है, वो f1 इक्वल टू द f2 ये दोनों बराबर हैं, तो आप जानते हो कि f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f इनफाइनाइट हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगी उसकी फोकस दूरी। अगर दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपस में बराबर हैं, एक अवतल और उत्तल लेंस की फोकस दूरियां आपस में बराबर हैं, तो हमारा ये केसेस आ जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी से संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेते हैं कि अगला न्यूमेरिकल क्या होगा हमारे पास।